प्रिय विद्यार्थियों, एडवांस वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मुंडहाल की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपको अलंकार का भेद करवाएंगे। अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में आपको बताएंगे। अतिशयोक्ति अलंकार क्या है, पहले आप अतिशयोक्ति शब्द के बारे में जानिए। अतिशयोक्ति शब्द दो शब्दों के मेल से बनता है। अतिशयोक्ति जो शब्द है दो शब्दों के मेल से बनता है। कौन से हैं? अतिशय जमा में उक्ति, यानी एक शब्द अतिशय है, दूसरा शब्द उक्ति है, तो दो शब्दों को मिलाकर बनाते हैं अतिशयोक्ति। और अतिशयोक्ति कैसा है? इस जैसे से ए वाला नियम है, ए जमा में उ क्या बनता है? ओ। ए जमा में उ क्या बनता है? ओ। तो ये अब ए जमा में उ बनेगा तो उ लोप हो जाएगा, उ की जगह कौन सा बना जाएगा? ओ। तो क्या हो जाएगा? अतिशयोक्ति। तो ये था आपका संधि का नियम, ओ वाला। अब है अतिशय। अतिशय का अर्थ है, अतिशय शब्द का अर्थ क्या है? बढ़ा चढ़ाकर, यानी बढ़ा चढ़ाकर या बहुत ज्यादा, या क्या है? बहुत ज्यादा। अतिशयोक्ति शब्द का जो है उत्पन्न दो शब्दों से होता है, अतिशय जमा में उक्ति, और दो शब्दों से मिलकर बनता है। अतिशय शब्द का अर्थ है बढ़ा चढ़ाना या बढ़ा चढ़ाकर या फिर बहुत ज्यादा। उक्ति का अर्थ क्या है? उक्ति। उक्ति का अर्थ है कथन या फिर कहना। उक्ति का अर्थ है कथन या फिर कहना। तो इस प्रकार अतिशयोक्ति शब्द का अर्थ क्या निकला? दोनों को मिलाने से अतिशयोक्ति शब्द का अर्थ क्या निकला? अतिशयोक्ति शब्द का अर्थ क्या निकला? बढ़ा चढ़ाकर कहना या फिर बहुत ज्यादा कहना या बहुत ज्यादा कहना। अतिशयोक्ति शब्द का अर्थ समझा भाई। अतिशयोक्ति दो शब्दों के मेल से बनता है। अतिशय जमा में उक्ति। अतिशय शब्द का अर्थ है बढ़ा चढ़ाकर या फिर बहुत ज्यादा। कथन उक्ति का अर्थ है कथन या कहना। तो अतिशयोक्ति शब्द का अर्थ क्या निकला? बढ़ा चढ़ाकर कहना या बहुत ज्यादा कहना। तो अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा या किसे कहते हैं? अतिशयोक्ति अलंकार जहां काव्य में किसी का, यानी किसी व्यक्ति वस्तु का, किसी का बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना, बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना या कहना, बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना या कहना, किसी व्यक्ति वस्तु का बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना या कहना जिससे लोक मर्यादा का
उल्लंघन होता हो उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। परिभाषा समझ आई। प्रकार से अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा क्या है? जहाँ काव्य में किसी व्यक्ति वस्तु का बहुत बड़ा चढ़ाकर वर्णन करना या कहना, बड़ा चढ़ाकर कहें या उसका वर्णन करें जिससे लोक मर्यादा का उल्लंघन होता हो या हो जाए, उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। समझ में आई भाषा? जैसे उदाहरण देखिए इसका, पंखुड़ी, जैसे पंखुड़ी लगई गुलाब की पर ही गात खरोंच, पर ही गात खरोंच। पंखुड़ी लगई गुलाब की पर ही गात खरोंच। यहाँ कवि ने क्या वर्णन किया है कि भाई गुलाब की पंखुड़ी लगने से, गुलाब की पंखुड़ी लगने से किसी के दांत माने शरीर, किसी के शरीर पर खरोंच यानी निशान पर ही माने पड़ गया। यानी यहाँ कवि ने प्रकृति के अनुसार कौन, गुलाब की पंखुड़ी बिल्कुल कोमल होती है, मुलायम होती है, लेकिन यहाँ कवि ने किसका ज़्यादा वर्णन किया है? कवि ने किसी व्यक्ति के शरीर की कोमलता के बारे में इतना बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया है कि उस व्यक्ति का शरीर इतना कोमल है कि गुलाब की पंखुड़ी जब लगती है तो उसके कोमल शरीर पर खरोंच आ जाती है। तो यहाँ पर किसका बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया कवि ने? किसी के कोमल शरीर का है। शरीर कोमल तो होगा लेकिन इतना कोमल नहीं है कि गुलाब की पंखुड़ी लगने से उसके शरीर पर खरोंच आ जाती है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति। समझाया? क्योंकि यहाँ पर किसका उल्लंघन हो रहा है? लोक मर्यादा का। यानी गुलाब की पंखुड़ी बिल्कुल कोमल मुलायम होती है, लेकिन यहाँ इसकी कोमल मुलायमता से भी ज़्यादा कोमल कवि ने किसको कोमल बताया है? उस मनुष्य के शरीर को और ज़्यादा कोमल बताया है। शरीर की इतनी बड़ा चढ़ाकर के प्रशंसा की है कि इसका उल्लंघन हो गया लोक मर्यादा का। लोक मर्यादा क्या थी भाई? गुलाब की पंखुड़ी बिल्कुल कोमल मुलायम होती है। तो यहाँ कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति। दूसरा उदाहरण देखिए। दूसरे उदाहरण में पहला उदाहरण समझ आया होगा आपको। यहाँ कवि ने शरीर की कोमलता का इतना बढ़ाकर वर्णन किया है कि गुलाब की पंखुड़ी की जो कोमलता है उसके सामने तुच्छ या फीकी पड़ गई। यानी गुलाब की पंखुड़ी भी जितनी कोमल होती है उससे ज़्यादा कोमल उस व्यक्ति का शरीर है। तो यहाँ उल्लंघन हुआ लोक मर्यादा का। दूसरा देखिए उदाहरण, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आगे। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आगे, लंका शीघ्री जरी गई, गए निशाचर
भागी। तो यहाँ देखिए कवि ने क्या बताया है, हनुमान की पूंछ में लग्न पाई आगी, लंका शिगरी यानी लंका नगरी जली गई, लंका नगरी जलकर भस्म हो गई, गए निशाचर भागी और डर करके राक्षस लोग भाग गए। और डर करके जब हनुमान ने अपनी पूंछ में आग लगाई, हनुमान ने अपनी पूंछ में आग लगा करके लंका नगरी को भस्म कर डाला और उस अग्नि के डर से डरकर, हनुमान की पूंछ के अग्नि से डरकर लंका में रहने वाले राक्षस डरकर भाग गए। तो यहाँ कवि ने किसका वर्णन किया है, हनुमान की पूंछ का इतना बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया है कि हनुमान की पूंछ को बिल्कुल भी आंच नहीं लगी, लेकिन पूरी की पूरी लंका नगरी जलकर भस्म हो गई। इसलिए यहाँ पर भी कौन सा अलंकार है, अतिशयोक्ति। इसका वर्णन किया यहाँ पर कवि ने हनुमान की पूंछ का, यानी हनुमान की पूंछ में आग लगने से उसकी पूंछ ज्यों की त्यों सुरक्षित रहती है, लंका नगरी जलकर भस्म हो जाती है। तो यहाँ कवि ने किसका वर्णन किया है, हनुमान की पूंछ का इतना बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया है कि हमारी लोक मर्यादा का उल्लंघन हो गया। इसलिए यहाँ पर भी अतिशयोक्ति अलंकार है। तीसरा उदाहरण देख लीजिए। तीसरा उदाहरण इसमें था, देख लो साकेत नगरी है यही, देख लो साकेत नगरी है यह, सौरभ से मिलने गगन में जा रही है। तो यहाँ भी कवि ने किसका वर्णन किया है, साकेत नगरी का, यानी साकेत नगरी का इतना बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया है कि आज तक स्वर्ग में मिलने के लिए, स्वर्ग से मिलने के लिए कोई व्यक्ति भी पहुंच नहीं पाया। तो यहाँ पर कवि ने किसका वर्णन किया है, साकेत नगरी का, यानी साकेत नगरी का कवि ने इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया है कि वो स्वर्ग से मिलने के लिए आकाश में चली जा रही है। तो ये यहाँ भी साकेत नगरी का इतना बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। इसलिए यहाँ भी कौन सा अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है। ये भी अतिशयोक्ति अलंकार है। तो आशा आपको ये अतिशयोक्ति अलंकार अच्छी तरह से समझ आया होगा और समझ करके साथ अपनी कॉपी में लिख लेना। इससे संबंधित अन्य उदाहरण भी अपनी कॉपी में लिख लेना। धन्यवाद।